उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं दोस्तों बात करूँगा हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है चैप्टर द एनिमी के बारे में। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए मैं इसे पार्ट्स में डिवाइड करके बना रहा हूँ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखते हैं। द सर्वेंट्स कैनॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सैड एनेक्शियसली। तो उसने कहा, उसकी जो हाना ने कहा कि सर्वेंट जो है ना वो अंडरस्टैंड नहीं करते इस चीज़ को। नो ही एग्रीड, तो उसने कहा नहीं। नीदर सीम्ड एबल टू से मोर, तो उसके बाद उन्होंने कुछ ना कुछ कहने के लायक वो बचे ही नहीं। ठीक है, नीदर सीम्ड एबल टू से मोर कि मतलब कि उसके बाद वो कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। एंड सम हाउ द हाउस होल्ड ड्रैग डाउन, तो जो हाउस होल्ड है उन्होंने जैसे कैसे करके ड्रैग डाउन जो आगे बढ़ते रहे। द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल, तो सर्वेंट्स ने बहुत ज़्यादा नज़र रखनी, निगाह रखनी शुरू कर दी। देयर कर्टसी एज केयरफुल एज एवर, तो उनकी जो कर्टसी थी वो केयरफुल थी, जो उनकी केयर थी वो वैसी रही अब तक तो। बट देयर आइज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू होम दे वर हायर्ड, मतलब कि जो आइज है उनकी जो आंखें हैं वो उसी के ऊपर रही जो उनके घर में मेहमान आया हुआ है कि दे वर हायर्ड, मतलब कि जो उनके घर पे जो मेहमान आया हुआ है अभी, मतलब कि वो जो मैन है। ठीक है, इट इज़ क्लियर वट आवर मास्टर आउट टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग। तो एक मॉर्निंग में क्या द ओल्ड गार्डनर क्या कहता है कि हमारे मास्टर को क्या करना चाहिए उसको पता है। ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, तो वो जो है गार्डनर जो है, ही यहाँ पे गार्डनर के लिए है कि उसने वर्क किया है विद फ्लावर्स के फूलों के साथ वो काम किया, मतलब गार्डन में वो काम करता रहा अपनी पूरी ज़िंदगी। एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस। मॉस क्या होता है? मॉस आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी एक सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर, और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मॉस क्या होता है। ये जो पिक्चर है इसमें मॉस आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ग्रास की ही कटिंग है जो डिजाइनिंग में होती है। फॉर सदाउज फादर, तो ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन, तो उसके फादर के लिए उसने बहुत अच्छा गार्डन बनाया था इन जापान, जापान में। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट, और वो स्वीप करता था हर रोज हर दिन, कॉन्स्टेंटली रेगुलर, सो दैट नॉट अ लीफ और अ पाइन नीडल, के पाइन की जो पाइन दरख्त की जो नीडल है, जो उसकी सुई है या एक पत्ता भी मैरिड होता है स्पॉइल करना, तो मैरिड ना कर पाए उस वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस। वेलवेट क्या होता है? कोमल सॉफ्ट जिसका सरफेस है उसको। माई ओल्ड मास्टर्स सन नोज वेरी वेल, तो मेरा जो ओल्ड मास्टर है मतलब कि जो पुराना उसका जो ग्रैंड फादर था उसका जो बेटा है वो अच्छी तरह जानता है उसने क्या करना है। वॉट ही आउट टू डू, ही नाउ सेड, अब वो क्या कहता है? पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश एज ही स्पोक, वो कह रहा है कि एक पिंच करना बर्ड को, उखाड़ लेना, मतलब कि एक बर्ड को, बर्ड क्या होता है? एक छोटी सी टानी भी उखाड़ लेना बुश से, तो उसको पता है सारा कुछ। व्हेन द मैन वॉज सो नियर डेथ, कि जब वो आदमी वो मरने के तादाद पे था। वाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, तो उसने उसको उसका खून जो है वो बहने क्यों नहीं दिया, मतलब मर जाने क्यों नहीं दिया, क्यों उसको बचाया है। दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल, तो वो अभी क्या कहते हैं कि ये जो मास्टर है ना, ये मतलब जो मालिक है, जो डॉक्टर सदाव है, अपनी स्किल के ऊपर, किस लाइफ को बचाना, सेव करना, किसी की भी लाइफ को, उसके ऊपर ज़्यादा ही उसको प्राउड है। द कुक सेड कॉन्टेम्पशली, कॉन्टेम्पशली मतलब क्या होता है? कॉन्टेम्पटुअसली, कॉन्टेम्पटुअसली क्या होता है? नफरत के साथ। शी स्प्लिट अ फाउल्स नेक, तो वो क्या करती है? तो एक ये लेडी है, ठीक है, लेडी उनकी जो एक सर्वेंट है, वो क्या कहती है? शी स्प्लिट अ फाउल्स नेक। फाउल नेक क्या होता है? फाउल होती है एक हैन, एक मुर्गी का जो नेक है वो स्प्लिट कर देती है, मतलब कट कर देती है स्किलफुली, बड़ी अच्छी तरह। एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड, और जो फ्लटरिंग बर्ड है, जो अपनी वो फ्लटर करते करते अपनी वो पंख मारते मारते जो बर्ड है वो वहाँ पे रहती है। एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो, तो वो उसका ब्लड जो है वो बहने देती है। इन टू द रूट्स ऑफ विस्टेरिया वाइन, विस्टेरिया वाइन क्या होता है? ये एक ट्री है, छोटे से प्लांट्स होते हैं, कि उसका ब्लड जो है यहाँ पे बहने दो। ब्लड इज़ द बेस्ट फर्टिलाइज़र, कि जो ब्लड है वो सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, कि जो ओल्ड गार्डनर है वो सोचता है कि इसकी एक भी ड्रॉप हमने वेस्ट नहीं करनी।
इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ होम वी मस्ट थिंक, यूमी सेड सैडली। तो करिए कि बच्चों के बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। वट विल बी देयर फेट, उनकी किस्मत में क्या होगा, इफ़ देयर फादर इज कंडेम्ड ए ट्रेटर। ट्रेटर क्या होता है, गद्दार, कि जो गद्दार की जो कंडेम नहीं कर रहा वो गद्दार को, मतलब कि निंदा नहीं कर रहा उसकी, तो उसके बच्चे क्या सोचेंगे उसके बारे में। दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड, तो वो हाइड करने की कोशिश नहीं कर रहा। वट दे सेड फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हाना एज शी स्टूड अरेंजिंग द डेज फ्लावर्स, तो अरेंज भी कर रही है फ्लावर्स को, बातें सुना रही है, अभी ये करना चाहिए, ऐसे ये करना चाहिए, वो सारा कुछ हो रहा है वहाँ पे। इन द बरांडा नियर बाय एंड शी न्यू, और उसे पता था। दे स्पोक ऑन पर्पज दैट शी माइट हियर, तो उसने क्या किया, स्पोक ऑन पर्पज, कि वो उसी पर्पज पे बोली जिसके बारे में शायद उसने कभी सुना था। दैट दे वर राइट, शायद वो सही होंगे। शी न्यू टू इन द मोस्ट ऑफ हर बीइंग, तो अपनी जो एज के है या उनके आसपास के लोग हैं उनसे उसने सुना था। बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन एक पार्ट और है उसकी पर्सनैलिटी का जो उसको भी समझ नहीं आ रहा। इट वॉज नॉट अ सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, तो वो एक सेंटिमेंटल नहीं है प्रिजनर के, उसको प्रिजनर को वो लाइक करे। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर, तो लेकिन वो सिर्फ प्रिजनर ही सोचती है कि ये तो एक प्रिजनर है, दैट्स ऑल। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन येस्टरडे, कल भी वो उनकी तरह नहीं थी। व्हेन ही हैड सेड इन द इम्पल्सिव वे, तो इम्पल्सिव वे क्या होता है, मतलब कि किसी को डिसलाइक करते समय, डिसलाइक करते बोलना है। एनीवे, लेट मी टेल यू दैट माय नेम इज़ टॉम, तो ये टॉम किसका नाम है, उस जो अमेरिकन है वो मरीज है उसका नाम है ये। वो क्या कह रहा है कि कोई बात नहीं है, चलो कोई मेरा नाम जो है वो टॉम है। शी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंट बो, ठीक है, बो होता है झुकना, तो झुक के वो उसको प्रणाम करती है, जो भी विश करती है, ठीक है। शी सॉ हर्ट इन हिज आइज, तो उसकी आंखों में वो हर्ट देखती है, दुख देखती है। बट शी डिड नॉट विश टू असएज, ठीक है, असएज क्या होता है कि वो अपने आप को ऐसा महसूस नहीं करवाती कि हाँ कि मैं आपके सामने झुकती हूँ, ठीक है। ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस, कि वो इस घर में बहुत ज़्यादा दुख में है। एज फॉर डॉक्टर सदाओ, तो अगर हम सदाओ की बात करें, एवरी डे ही एग्जामिन द वाउंड केयरफुली, तो हर दिन वो उसके जो एग्जामिन कर रहा है उसको देखभाल कर रहा है उसकी। द लास्ट स्टिचेज हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, तो लास्ट स्टिचेज उसका पुल आउट कर दिया गया, ठीक कर दिया गया उसे। एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट होता है 14 रातें, ठीक है, 14 दिन 14 रातें, 15 दिन का ये समय होता है। बी नियरली एज वेल एज एवर, वो कह कि 15 दिन तक शायद वो हो गए हैं, उसे हो जाने हैं कि यहाँ पे आए हुए। सदाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ ऑफ द पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर, तो सदाओ क्या करता है, अपने ऑफिस में जाता है और टाइप करने लग जाता है एक लेटर चीफ ऑफ पुलिस को, कि चलो मैं उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ क्योंकि ये बंदा तो ठीक हो गया अभी। ऑन द 21st डे ऑफ February an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house, तो ये सिर्फ इतना ही लिखता है जो ये कॉमाज में जो दिया गया है पार्ट, ठीक है, ये जो कॉमाज में पार्ट दिया गया है सिर्फ वो अपने लेटर में सिर्फ इतना ही लिखता है, उसके बाद वो बंद कर देता है उसे लिखना। सो फार ही टाइप्ड एंड देन ही ओपनड अ सीक्रेट ड्रॉयर ऑफ हिज डेस्क, तो अपने डेस्क का वो एक सीक्रेट ड्रॉयर खोलता है। एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट, तो अनफिनिश्ड मतलब क्या है कि जो फिनिश रिपोर्ट अभी तक हुई नहीं है उसको वो यहाँ पे रख देता है। तो क्या करता है आगे वो, ऑन द 7th डे, और 7वें दिन क्या करता है, 2 थिंग्स हैपन, 2 चीज़ें होती हैं। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, के सर्वेंट जो है वो उन्होंने इकट्ठे ही घर छोड़ दिया सभी ने। देयर बिलोंगिंग्स टायर्ड इन द लार्ज स्केयर कॉटन करचीफ्स, मतलब कि जो उनके बिलोंगिंग्स है उनका जो सामान है वो बांध के उन्होंने रख दिया है एक बहुत बड़े स्केयर टाइप के, और गठरी बांध के रख दी उन्होंने। व्हेन हाना गॉट अप इन द मॉर्निंग, जब हाना उठती है सुबह मॉर्निंग में, और नथिंग वॉज डन, कुछ भी नहीं हुआ होता, मतलब घर में कोई काम वो हुआ ही नहीं होता, क्योंकि जो जो सर्वेंट्स है उन्होंने जाना है तो वो काम वो क्यों करेंगे, है ना। द हाउस नॉट क्लीन्ड, हाउस क्लीन नहीं है। एंड द फूड नॉट प्रिपेयर, फूड प्रिपेयर भी नहीं किया है। एंड शी न्यू, उसे पता है, व्हाट इट मेंट, कि इसका मतलब क्या है। शी वॉज डिसमेड, वो थोड़ा सैड भी होती है, डिसमे होता सैड होना, इवन टेरिफाइड, और थोड़ा डरती भी है कि कहीं ये सर्वेंट जो है वो जा करके वहाँ पे बता ना दे कि हमने इस यहाँ पे एक प्रिजनर ऑफ वॉर को रखा हुआ है। बट
देन बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस मतलब मालकिन होने के नाते उसका जो प्राइड है, उसका जो घमंड है, वो उसे वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, तो वो उसे अलाउ नहीं करता इसको शो करने के लिए। इंस्टेड, इंस्टेड इसके बावजूद, शी इनक्लाइंड हर हेड, वो अपना सर जो है वो ऊपर उठाती है ग्रेसफुली और इज्जत के साथ। व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन, और किचन में वो सारे उनको उसको मिलते हैं। एंड शी पेड देम ऑफ, पेड देम ऑफ मतलब कि वो उनको जो भी उनका बनता है खाना, जो भी उनके पैसे बनते हैं उनको दे देती है। एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट, और इन सब के लिए वो उसको उनका थैंक्स करती है। दे हैड डन फॉर हर, दे वर क्राइंग, वो सारे रो रहे थे। बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन वो जो हाना है वो रोती नहीं है। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाओ सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय, तो कुक है जो एक और एक गार्डनर है, उन्होंने तो तब से वो सदाओ को तब से वो सर्व करते आ रहे हैं जब से कि वो छोटा एक बच्चा सा है। इन हिज फादर्स हाउस, उसके फादर के हाउस में। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, और यूमी जो है वो रो रही है, क्यों? क्योंकि वो बच्चों का करके बच्चों के लिए रो रही है वो। शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हाना, वो कह रही है कि शी वॉज सो ग्रीविंग, वो बहुत दुखी है, ग्रीव है वो। दैट आफ्टर शी हैड गॉन, के जाने के बाद, शी रैन बैक टू हाना, वो हाना के पास दौड़ के आती है। इफ़ द बेबी, क्या कहती है उसके आगे वो, इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच टुनाइट, कि वो कह रही है कि जे अगर बेबी मुझे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, सेंड फॉर मी, तो मुझे एक मैसेज भेज देना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस, मैं अपने घर पे जा रही हूँ। एंड यू नो वेयर इट इज़, और ये है कहाँ पे। थैंक यू, हाना सेड स्माइलिंग, तो हाना ने कहा कि थैंक यू, कोई बात नहीं। बट शी टोल्ड हर सेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउ एवर द बेबी क्राइड, वो कह रहा है कि बेबी, वो सोचती है कि अगर बेबी क्राई भी करेगा ना, बेबी रोएगा भी, तो मैं उसको कभी मैसेज नहीं भेजूंगी और बुलाऊंगी भी नहीं। शी मेड द ब्रेकफास्ट, तो उसने ब्रेकफास्ट बनाया। सदाओ हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन, और सदाओ ने हेल्प कर रही, चलो बच्चों को संभालना शुरू कर दिया साथ में साथ। नीदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट, मतलब कि उसके बाद, मतलब इस सच्चाई के ऊपर उन्होंने सर्वेंट्स के साथ कोई बात नहीं की। एंड दैट दे वर गॉन, और वो चले गए। बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, और जैसे ही वो प्रिजनर के पास एक मॉर्निंग का फूड लेके जाती है, ब्रेकफास्ट लेके जाती है, शी केम बैक टू सदाओ, और फिर वो सदाओ के पास दोबारा फिर आती है। वाई इज इट वी कैनॉट सी, वो कह रही है ये क्यों है कि वी कैनॉट सी, हम देख नहीं पा रहे क्लियरली, समझ नहीं पा रहे। वी आउट टू डू, कि व्हाट वी आउट टू डू, कि हमें करना क्या चाहिए एक्चुअली। शी आस्क्ड हिम, वो से आना पूछती है अपने हस्बैंड को, डॉक्टर सदाओ को। इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली देन वी डू, वो कह रही है कि सर्वेंट्स को तो क्लियरली दिख रहा है कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है। देन वाई वी आर अनएबल टू सी इट, कि हम क्यों नहीं देख पा रहे। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जैपनीज, कि हम दूसरे जैपनीज की तरह क्यों नहीं है। सदाओ डिड नॉट आंसर, सदाओ आंसर नहीं करता। बट अ लिटल लेटर, लेकिन थोड़ा टाइम बाद में, ही वेंट इन टू द रूम, वो रूम में जाता है। वेयर द प्रिजनर वॉज, यहाँ पे प्रिजनर है। सेड ब्रस्कली टुडे, तो सेड वो मतलब कि एकदम उसे कहता है, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, वो कह रहा है आज आप अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सकते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम, वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि आप 5 मिनट खड़े हो जाओ अपने पैरों के ऊपर, फीट के ऊपर। टुमारो यू में ट्राई इट ट्वाइस, और कल आप 2 बार ट्राई करना है इसे। एज लॉन्ग, जितना लंबा हो सके, मतलब 5 मिनट 10 मिनट, 5 मिनट से ज़्यादा, 6 मिनट 7 मिनट 10 मिनट जितना भी हो सके। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ, कहिए कि ये अच्छा होगा कि अगर आपकी स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी, एज क्विकली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस, और वो देखता है, फ्लिकर ऑफ टेरर क्या होता है, डर, ठीक है, डर जो है वो उसे देखता है यंग फेस के ऊपर। दैट वॉज स्टिल वेरी पेल, कि अब भी वो, उसका चेहरा जो है वो पीला है। ओके द बॉय मुर्मुर्ड, तो बॉय मुर्मुर्ड मतलब क्या है, तो छोटी सी आवाज में बोलता है। एविडेंटली ही वॉज डिटर्मिन्ड टू से मोर, तो वो डिटर्मिन होता है इरादा, कि उसका इरादा है कुछ और कहने का। आई फील आई आउट टू थैंक यू, कि मुझे लगता है मुझे आपको थैंक्स करना चाहिए डॉक्टर, फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, वो कह रहा है कि मेरी लाइफ बचाने के लिए। डोंट थिंक मी टू अर्ली, सदाओ सेड कोल्डली, कह रहा है कि मेरे बारे में इतना जल्दी मत सोचो,
ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आइज, तो वो बॉयज की आंखों में, लड़के की आंखों में दोबारा फिर वो डर देखता है। लड़का कौन है यहाँ पे? जो सोल्जर है। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एनिमल्स वगैरह, ये गलती हो सकती है, जैसे ना मिस्टेक हो सकती है जैसे कि एनिमल के साथ होता है। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट, तो जो स्कार्स होते हैं, दाग, जो दाग है उसके नेक के ऊपर बने हुए, गले के ऊपर बने हुए, वो क्रिम्सन हो चुके हैं। क्रिम्सन क्या होता है? रेड, ठीक है, बहुत ज्यादा रेड, मतलब कि डार्क रेड जिसे आप बोल सकते हो, दैट इज डार्क रेड, जो कलर है इस पेंसिल का। दोज स्कार्स के वो जो स्कार है, व्हाट वर दे, वो क्या है? सदाओ डिड नॉट आस्क, तो सदाओ ने ये पूछा भी नहीं वो है क्या, ठीक है। इन द आफ्टरनून, दोपहर के टाइम, सेकंड थिंग हैपन, दूसरी चीज होती है। हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनअक्यूज्ड लेबर। अनअक्यूज्ड लेबर क्या होती है? कि बिना किसी मतलब के वो लेबर करती है। सॉ अ मैसेंजर, वो एक मैसेंजर देखती है, ठीक है। केम, कम टू द डोर, जो बाहर आता है। इन द ऑफिशियल यूनिफॉर्म, उसके एक यूनिफॉर्म पहनी हुई है जो ऑफिशियल है। हर हैंड्स वेंट वीक, और उसके जो हाथ है हाना के वो वीक हो जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, और वो अपनी सांस नहीं ले पा रही अभी। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, किस हो सकता है सर्वेंट्स ने उनको बता दिया हो किसी को। शी रैन टू सदाओ, और सदाओ के पास भाग के जाती है। गैस्पिंग, सांस लेती है बड़ी मुश्किल से। अनेबल टू पे, अनेबल टू अटर अ वर्ड, और एक भी वर्ड बोलने से वो बड़ी मुश्किल होती है, उसे बोल नहीं पाती वो। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन, और जो मैसेंजर है वो गार्डन के थ्रू अंदर आ जाता है। एंड देयर ही स्टूड, और वहाँ पे वो खड़ा है। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, तो पॉइंटेड क्या होता है कि वो उसकी तरफ उंगली करती है बड़ी मुश्किल से, मतलब कि उसको पता ही नहीं लगता कि मैं क्या करूँ क्या क्या ना करूँ, तो बड़ी प्रॉब्लम में है अभी वो, क्योंकि वो सोच रही है शायद पुलिस आ गई है, कि जो सर्वेंट्स है उन्होंने बता दिया है और पुलिस आ चुकी है। सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, तो सदाओ जो है वो देखता है अपनी बुक, पहले वो बुक की तरफ देख रहा है लेकिन वो ऊपर देखता है। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में बैठा है। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द सदर्न सनशाइन, मतलब कि जो ओपन गार्डन है वहाँ पे एक दरवाजा रखा गया है ऑफिस का, वहाँ पे वो बैठा है। पार्टीशन है जो उसके उसके घर की, एक रूम वहाँ पे उन्होंने निकाला हुआ है गार्डन की तरफ। तो क्या कहता है वो? व्हाट इज इट, ये क्या है? ही आस्क्ड, वो पूछता है। द मैसेंजर, एंड देन ही रोज, और फिर वो उठता है। रोज होता है उठना, मतलब कि सेकंड फॉर्म है ये राइज की। सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म, मैन की यूनिफॉर्म देखता है वो। यू आर टू कम टू द पैलेस, कि आपको पैलेस में आना चाहिए था। द मैन सेड द ओल्ड जनरल इज इन पेन, कि आपको पैलेस में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओल्ड जो जनरल है वो उसको पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। ओ हाना ब्रेथ, तो हाना अभी चैन की सांस लेती है। इज दैट ऑल, के बस यही है। ऑल, द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, तो मैसेंजर क्या कहता है? बस यही है, का मतलब क्या हुआ? इट इज़ नॉट इनफ, कि यही काफ़ी नहीं है, इतना उनके दर्द हो रहा है, बस यही बहुत है, बहुत बड़ी बात है ये। इंडीड इट इज़, शी रिप्लाइड, आई एम वेरी सॉरी वगैरह, कि हाँ मुझे माफ़ कर दो। व्हेन सदाओ केम टू से गुड बाय, शी वॉज इन द किचन, तो जब वो वहाँ पे जाने के लिए अपनी जर्नी शुरू करता है तो वो उसको गुड बाय बोलने के लिए आता है अपनी वाइफ को। बट डूइंग नथिंग, वो कुछ नहीं कर रही होती, किचन में खड़ी है वो। द चिल्ड्रन वर असलीप, बच्चे सो रहे थे। एंड शी सैट मियरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, और वो थोड़ा टाइम के लिए, थोड़े मोमेंट के लिए, थोड़े समय के लिए वो क्या करती है? रेस्ट करना शुरू कर देती है। मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क, कि मोर एग्जॉस्टेड, वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है, थक चुकी है अपने डर से, ठीक है। देन फ्रॉम वर्क, मतलब कि काम से वो इतना नहीं थकी है वो, जितना कि वो थक चुकी है किस चीज़ से? डर से, फ्राइट से, मतलब कि फ्राइट क्या होता है? डर, डर की वजह से वो ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुकी है एज कंपेयर टू वर्क। देन नेक्स्ट वन इज, आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सैड, उसने कहा कि मैं सोचती थी शायद वो आपको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। He gazed down into her anxious eyes. I must get rid of this man for your sake. For your sake, वो कह रही कि मैं आपकी खातिर कहती हूँ कि प्लीज़ आप इसको, इस आदमी को जाने दो, ठीक है, हमें ये प्रॉब्लम में डाल देगा। तो क्या कहती है वो? He said in distress, somehow I must get rid of
हिम। तो सदाओ क्या कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं उसको उससे छुटकारा पा लूँ। सदाओ गोज टू सी द जनरल, और सदाओ यहाँ पे चला जाता है देखने के लिए जनरल को, जो अभी बूढ़ा हो गया है, जो ओल्ड एज का है। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे क्या लिखा उन्होंने। तो यहाँ पे क्या है, सदाओ जो है वो अभी घर पे आ गया है, जनरल के पैलेस में आ गया है। तो जनरल बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, आई अंडरस्टैंड फुली, कि मैं हाँ आपकी बात समझता हूँ, बट दैट इज़ बिकॉज, ये इसीलिए हुआ है, आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन, के एक बार मैंने प्रिंसटन में जब डिग्री ली थी, सो फ्यू जापानीज हैव, तो ये डिग्री जो है वो बहुत कम जापानीज के पास ही होती है। आई केयर नथिंग फॉर द मैन, कि मैं किसी की भी केयर नहीं करता एक्सीलेंसी, कि कौन बंदा एक्सीलेंट है कौन नहीं है, सदाओ सैड। तो सदाओ ने ये ऐसा कह दिया उसे, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, लेकिन उसने उसको सक्सेस, पूरी सक्सेस के साथ उसको मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी, तो कह रहा है कि मैं तो आपको इंडिस्पेंसिबल करवाना चाहता था, मतलब कि आपको जान पहचान ज्यादा, कि मैं है क्या, मैं है कौन। एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन, तो आप किसी को बचा सकते हो, यू आर सो स्किल्ड, आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे, वो कह रहा है कि आप क्या सोचते हो कि मुझे एक और अटैक आ जाए जैसे कि आ जाया है। नो मोर देन वन, सदाओ सेड, वो कह रहा है नहीं नहीं, एक से ज़्यादा नहीं। देन सर्टनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, कि मैं ये अलाउ नहीं करता कि आपके साथ कुछ हो। द जनरल सेड विद एंजाइटी, तो चिंता के साथ जनरल बोलता है। हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस, तो उसका जो एक जापानीज फेस है, बिकेम एक्सप्रेशनलेस, तो उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता, क्योंकि वो ऐसा कह देता है ना जो एक डॉक्टर है। विच मेंट दैट ही वॉज इन द डीप थॉट, और वो सोचने लग जाता है। यू कैनॉट बी अरेस्टेड, कि आपको अरेस्ट किया जा ही नहीं सकता। द जनरल सेड, क्लोजिंग हिज आइज, अपनी वो आंखें बंद करता है, नींद आती है उसको। सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू सेव हैव माई ऑपरेशन, वो कह रहा है कि अगर आपको सजा दी जाए मौत की और अगले दिन ही मेरा ऑपरेशन हो तो तब क्या होगा। तो देन देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, वो कह रहा है कि सदाओ सजेस्टेड, सदाओ क्या कहता है कि बहुत सारे और भी सर्जन है, बहुत सारे और भी डॉक्टर हैं जिनके पास एक्सीलेंट एक्सपीरियंस है। नन आई ट्रस्ट, वो कह रहा नहीं नहीं कोई नहीं है। द जनरल रिप्लाइड, द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेंड बाय द जर्मन्स, कि जो बेस्ट है वो तो जर्मन के द्वारा ट्रेंड किए जाते हैं। एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल, जिनके ऑपरेशन सक्सेसफुल होते हैं। इवन इफ आई डाइड, अगर मैं मर भी जाऊं तो, आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ही साइड, साइड मतलब कि वो चैन की सांस लेता है, अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं किसी की केयर नहीं करता कि कोई बंदा मुझे क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैनॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस, वो कह रहा है कि इट सीम्स अ पिटी, ये एक मतलब दया की तरह लग रहा है। दैट वी कैनॉट बेटर कंबाइन, कि हम जो कंबाइन नहीं हो सकते, कि बेटर नहीं बन सकते, जर्मन जो है वो ज़्यादा रूथलेसनेस है विद अमेरिकन सेंटिमेंटैलिटी, कि सेंटिमेंटली अगर हम देखें, इमोशनली हम देखें तो जर्मन है वो ज़्यादा रूथलेस है, उनकी तरफ हम तो उतने है ही नहीं। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू द एग्जीक्यूशन, वगैरह कि आप अपने जो प्रिजनर को वो एक एग्जीक्यूशन की तरफ भेज सकते हो। एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी, कि आप मुझे मेरा मर्डर नहीं करोगे। वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, कि जब मैं बेहोश होऊंगा, मतलब जब आप मेरा इलाज करोगे ना तो आप मुझे तो नहीं मारोगे ना। द जनरल लाफ्ड, तो जनरल हंसने लग जाता है, मतलब कि वो मजाक कर रहा है उसके साथ। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर एज अ जापानीज, तो उसके कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, वो कह रहा है कि आप दो एलिमेंट्स को क्या कंबाइन नहीं करोगे, मतलब कि अमेरिका वाले को और मुझे, या फिर जर्मन वाले को भी और मुझे, बल्कि वो डॉक्टरी की बात कर रहा है उसकी। ही आज सदाओ स्माइल्ड, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, वो कह रहे मैं श्योर नहीं हूँ। ही सेड बट फॉर योर सेक, आपकी खातर, आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी, वो कह रहा है कि मैं आपकी खातर तो एक्सीलेंस बनने की मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक्सीलेंट बन जाऊं। द जनरल शोक हिज हेड, आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, कह रहा है कि मेरा कोई टेस्ट वगैरह तो नहीं होगा ना। ही सेड ही फेल्ट सडनली वीक, वो अचानक वीक महसूस करने लग जाता है। ओवरवेलम्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, कि अपनी लाइफ को लेकर वो इमोशनल हो जाता है, ओवरवेलम्ड हो जाता है।
as an official in times such as these when repeated victory brought great responsibilities all over the साउथ पैसिफिक। तो वो क्या कह रहा है कि वेट मैं दोबारा पढ़ता हूँ इसे। ऑफिशियल इन टाइम्स सच एज दीज व्हेन रिपीटेड विक्ट्री ब्रॉट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो कह रहा है कि अगर जीत भी जाते हम तो उसके साथ हमारी बहुत सारी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक मतलब क्या है, साउथ के एरिया में। It is very unfortunate that this man should have washed up on your doorstep, he said irritably। तो क्या कह रहा है कि इस आदमी को आपके ही डोर स्टेप पे जाना था। आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाओ सेड जेंटली। सदाओ ने कहा कि हाँ मुझे ऐसा लगता तो है। इट वुड बी बेस्ट इफ कुड बी क्वाइटली किल्ड, कि ये अच्छा होता अगर वो मर जाता। द जनरल सेड नॉट बाय यू, कि आपके द्वारा नहीं, बट बाय समवन, के किसी और के द्वारा। हु डज नॉट नो हिम, कि जो उसे जानता नहीं था। आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स, कह रहा है कि मेरे पास प्राइवेट असैसिन्स है, असिस्टेंट है। सपोज आई हैव असेंड 2 ऑफ देम टू योर हाउस। वो कह रहा है अगर मैं आज रात को उन दोनों को आपके साथ भेज देता हूँ, और बेटर एनी नाइट, या किसी भी रात को। यू नीड नो नथिंग, कि आपको शायद नहीं पता है अबाउट इट, इसके बारे में। इट इज़ नाउ वार्म, के what would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room। वो कह रहा है कि जो open in the garden, वो कह रहा है कि while he sleeps, कि जब वो सो रहा होगा आप क्या करना कि आप किसी दूसरे रूम में चले जाना, पार्टीशन में चले जाना, और मैं अपने असैसिन्स भेज दूंगा उसको मारने के लिए। सर्टनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाओ एग्रीड। सदाओ कहता है कि हाँ ये भी नेचुरल है, ठीक ठीक रहेगा। इनफैक्ट सच में इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट। वो कह रहा है कि ये तो हर रात को ओपन ही रहता है। गुड, द जनरल सेड यॉर्निंग। यॉर्निंग बोले कि उबासी ले रहा है। वो कह रहा है हाँ ठीक है बात आपकी। दे आर वेरी कैपेबल असैसिन्स। असैसिन्स क्या होते हैं, जो किसी को सजा देने वाले, मारने वाले। वो कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कैपेबल है, बहुत ज़्यादा वो उनके पास क्वालिटी है मारने की किसी को। दे मेक नो नॉइस, वो नॉइस भी नहीं करते। एंड दे नो ट्रिक ऑफ इनवार्ड ब्लीडिंग। इनवार्ड मतलब कि जो खून है वो अंदर की तरफ ही जाएगा, बाहर भी नहीं भरेगा, ऐसी ट्रिक है उनके पास मारने की। इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहते हो, आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी। तो अगर आप चाहते हो तो वो बॉडी को भी रिमूव करवा देंगे, बल्कि वहाँ पे बॉडी भी नहीं रहेगी। सदाओ कंसिडर्ड दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट। तो सदाओ सोचता है हाँ ये भी ठीक है। एक्सीलेंस, ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हाना। तो वो हाना के बारे में सोचना शुरू कर देता है। देखो यहाँ पे ना मैं आपको बताता हूँ, जब वो उसके घर पे आता है ना इलाज करने के लिए सदाओ, तो वो आपस में बातें कर रहे हैं, वो बता लेता है ठीक है। उसको पता चल जाता है कि भाई इसके घर पे एक प्रिजनर आया था, ऐसे ऐसे करके वो वहाँ पे है, इलाज किया है उन्होंने। तो वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, हम उसको मरवा देंगे, मेरे पास 2 मैं असैसिनेशन भेजता हूँ। तो वो आपके जो असैसिन्स क्या होते हैं कि मारने वाले, वो बंदे उसको मर्डर कर देंगे, उसका किल कर देंगे, ठीक है। तो देन वो क्या करते हैं, ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम। तो वो क्या करता है डॉक्टर, वो जनरल को वहां पे छोड़ के अपने घर चला जाता है। थिंकिंग ओवर द प्लान, वो इस प्लान के बारे में सोचता रहता है कि जो जनरल ने उसे बताया था कि मैं आदमी भेजूंगा और आप कहीं और साइड पे हो जाना, वो उसे मार देंगे, बॉडी भी रिमूव कर देंगे। इन दिस वे, इस तरीके से होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स, के वो इस तरीके से कह रहा है कि हाँ उसके हाथ से सारी की सारी चीज़ें चली जाएंगी और ये बेटर हो जाएगा। ही वुड टेल हाना नथिंग, कि वो हाना को कुछ नहीं बताएगा। सिंस शी वुड बी टिमिड, क्योंकि वो टिमिड क्या होता है, डरपोक, वो तो डरपोक है। एट द आइडिया ऑफ असैसिन्स इन द हाउस, के अगर घर में ही मारना है किसी को, असैसिन करना है, तो वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाएगी। एंड येट सर्टनली सच पर्सन्स वर एसेंशियल्स, कि ऐसे पर्सन तो जरूरी है ही। इन एन एब्सोल्यूट स्टेट, कैसी स्टेट में, ऐसी सिचुएशन में। सच एज जापान वॉज, जैसे कि जापान पहले था। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम, के जो रूलर होते हैं, जो एक शासक होते हैं, जो एक अथॉरिटेटिव बंदे होते हैं, वो दूसरों के साथ, जो उनके अपोजिट है, उनके साथ कैसा वो बिहेव करते हैं, आज पता चल जाएगा आपको, ठीक। तो आगे देखते हैं क्या लिखा उन्होंने। ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग
बट रीजन टू बी द एटमोसफियर ऑफ हिज माइंड, वो क्या कह रहा है कि वो अलाउ ही रिफ्यूज, वो रिफ्यूज कर देता है, अलाउ नहीं करता है। रीजन क्या है, उसका दिमाग। एज ही वेंट इन टू द रूम, जैसे वो रूम में जाता है, वेयर द अमेरिकन वॉज इन बेड, कि जब अमेरिकन बेड पे पड़ा हुआ है। बट एज ही ओपन द डोर, जैसे ही वो डोर ओपन करता है, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ द बेड, कि वो देखता है कि जो यंग मैन है वो बेड से ऊपर उठ गया है। एंड प्रिपेयरिंग टू गो टू इनटू द गार्डन, तो गार्डन में जाने के लिए वो प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को, मतलब रेडी हो रहा है कि गार्डन में चलो थोड़ा बहुत घूम के आऊँ, वो जो वहाँ पे देख के आऊँ, बात करके आऊँ कि क्योंकि सदाओ ने कहा था उसे कि आप थोड़ा बहुत राउंड ले लेना, यहाँ वहाँ ना घूम लेना, तो वही वो करने जा रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा उन्होंने। वॉट इज दिस, कि ये क्या है। ही एक्सक्लेम्ड, हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम, कि आपको किसने परमिशन दी अपना रूम छोड़ने के लिए। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली। गेली मतलब क्या होता है, खुशी के साथ उसने कहा, थोड़ा स्माइल करते हुए, कि भाई मुझे किसी की वेट करने की जरूरत है ही नहीं, है ना, कि मैं किसी की वेट करूं, परमिशन लूं, ऐसा मुझे आदत नहीं है। गोश, आई फील प्रेटी गुड अगेन, कि वो क्या कह रहा है कि हाँ मैं अच्छा फील कर रहा हूँ आगे से। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ। स्टिफ क्या है, कि मुझे इस साइड पे जो मसल है मेरी वो स्टिफ नज़र आते हैं, वो मुझे थोड़े स्टिफ होता है, सख्त थोड़े नज़र आते हैं। इज इट सो, सदाओ एनक्वेड, वो कह गया है कि हाँ ऐसा है। सरप्राइज्ड, ही फॉरगॉट ऑल एल्स, नाउ आई थॉट, मैं सोचता हूँ, आई हैड प्रोवाइडेड अगेन दैट, ही मुर्मर्ड, ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन्स शर्ट, वो उस मैन की शर्ट को उठाता है। एंड गेज्ड एट द हीलिंग, और हीलिंग क्या है, इलाज को देखता है। स्कार, जो उसने स्कार जो है दाग धब्बे उसके ठीक किए थे। मैसेज मसाज में डू इट, वो कह रहा है कि अगर शायद ऐसा है तो मसाज आपको करवानी चाहिए, मसाज ठीक कर देगी इसे। ही सेड इफ एक्सरसाइज डज नॉट, अगर एक्सरसाइज नहीं हो सकती तो। इट वुडंट वॉन्ट बॉदर मी मच, द यंग मैन सेड, वो कह रहा है कि इसकी मुझे परवाह नहीं है, अगर हो नहीं हो कोई बात नहीं है। हिज यंग फेस वॉज गाउंड अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड, गाउंड मतलब क्या है कि उसका जो फेस है वो उसकी जो ब्लॉन्ड बियर्ड है, उसकी जो येलो कलर की बियर है, उसके नीचे उसका जो फेस है थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी। से डॉक्टर आई हैव गॉट समथिंग, वो कह रहा है कि आई वॉन्ट टू से यू समथिंग, मैं क्या आपको कहना चाहता हूँ। इफ़ आई हैडंट मेट जैप लाइक यू, जैप मतलब कि जापानी लोग आपके जैसा अगर कोई मुझे नहीं मिलता, वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे, कि मैं आज जिंदा नहीं होता। आई नो दैट, मुझे पता है। सदाओ बोर्ड, सदाओ थोड़ा झुकता है, बट ही कुड नॉट स्पीक, लेकिन वो स्पीक नहीं कर पाता, बोलता नहीं है। श्योर, आई नो दैट, मुझे पता है। टॉम वेंट ऑन वार्मली, कि टॉम आगे बढ़ता है बात को बढ़ाने के लिए, बात और करता है वो, ठीक है। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वर वाइट एट द ककल्स। चलो ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं थोड़े 4-5 पेज रह गए हैं, ठीक है। अब ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ पे इसे ख़त्म करता हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हम, नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका एंड कर दूंगा, तो देन हम नेक्स्ट उसके बाद फिर नेक्स्ट कोई और चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, तो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, जय हिंद।